चल रहा है। शायद मेरे विचार से दिल्ली से बड़ा पानी का बिजनेस कोई नहीं है। जनता जनार्दन की किसी को आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गोवा जाए तो गोवा का बेटा हूँ, गुजरात जाए तो मैं गुजरात का बेटा हूँ। तो सबका बेटा पता नहीं कितनों ने पैदा किया, यही समझ में नहीं आ रहा। हम फार्म कोई कुछ ना, कोई डंडे से करा लेना जनता, वही काम हो रहा है। इसलिए लोग गाली गलौज करते हैं। आपने एक को भी ये नहीं कहा उसको हम नहीं बुलाएंगे आगे से। हाँ, फेमस चेहरों को बुला लेते हो, उनसे गाली गलौज करा दी। नमस्कार, मैं अवतार। आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। जैसा कि मैंने बोला था, हर गली में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा और बताऊंगा कि इस बार 2025 का दिल्ली का राजा कौन। मैं हर एक इंसान से बात करूंगा, जुमले वाली बात नहीं करूंगा। मैं आपको इफेक्ट बताऊंगा कि इस बार 2025 में किसकी सरकार आएगी। हमारे साथ एक चाचा हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या विचार है। सबसे पहले स्वागत है चाचा, हमारे नाम। धन्यवाद आपका जी, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है जी। क्या माहौल है चाचा इस बार का? माहौल तो भाई दो में तो टक्कर है जी, बीजेपी और आम पार्टी में टक्कर है। बीजेपी और आम पार्टी में टक्कर है। हाँ, जी, और यदि कांग्रेस 10-15% ले गई जी। तो पर आपको परेशानी आ जाएगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस अगर 10-15% ले गई तो हम लोग को परेशानी आ जाएगी। आप लोगों को नहीं, अच्छा, आप पार्टी को। आप पार्टी को। ओके, ठीक है, ठीक है जी, यदि नहीं ले पाई तो आप गेन करेगी। ठीक है। तो क्या लग रहा है इसके, मतलब कौन सत्ता में आने वाला कौन है? अब सत्ता में तो जनता देगी भाई, किसको देगी अब जनता के ऊपर है ना। कि यदि हम तुम देते तो 4-6 आदमी बात करके कर देते फैसला। ये तो जनता को देना, अब किस क्या मूड रखती है जनता, वो तो जनता से बड़ा तो आज की तारीख में कोई है नहीं। अब वो किस पर ताज पहनाएगी ये तो भविष्य के गर्त में है। अच्छा, 10 सालों में आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव तो कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा तो शीला दीक्षित ने काम किया था। जी, जितना हाय हुल्लड़ उसके ऊपर जितनी कीचड़ फेंके गए उस ज़माने में, तो आज तक 10 साल में भी कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा ठोक रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जल, बस, बिजली फ्री। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जल आ रहा है, गंदा आ रहा है, पीने की आवश्यकता नहीं। यदि पानी होता तो ये जितने भी बिजनेस चल रहा है, शायद मेरे विचार से दिल्ली से बड़ा पानी का बिजनेस कोई नहीं है। जी, हर घर में आप चले जाइए, बोतल ही आ रही है। जी, बिल्कुल तो पानी का तो ऐसा है कि पानी आ रहा है परंतु वो पीने लायक नहीं है। नहीं है। अच्छा, रहा बिजली का ज़रूर है कि छोटे आदमियों के लिए कुछ फ़ायदा है 200 यूनिट का। बाकी बिजनेसमैन को बढ़ा दिया। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उनके लिए बढ़ा दिया रेट। जो उनको दे रहे हैं वो उनसे ले रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? आप ये बताइए कि कॉमर्शियल में इतना बढ़ा दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ तक कि जनता से वो पैसा वसूला जा रहा है जो उनके एम्प्लॉय को उसमें रिटायरमेंट होने के बाद दिया जाएगा, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा चाचा, आप वरिष्ठ हैं तो आप तीर्थ यात्रा पे गए? नहीं, मैं तो नहीं गया भाई। मैं अब तीर्थ यात्रा फ्री थोड़ी जाऊंगा। तीर्थ यात्रा तो पैसे से खर्च होके जाती है। वो तो कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फ्री तीर्थ यात्रा भेज रहे तो हैं। तीर्थ यात्रा भेज दें, उसका फ़ायदा क्या है? वो तो एक पिकनिक है। तीर्थ यात्रा मन से होती है और अपने पैसे से होती है। आप तीर्थ यात्रा पे जाओ और दूसरों का ही खाते रहो तो क्या किसकी तीर्थ यात्रा करके आ रहे हो आप? तीर्थ यात्रा होता है कि हृदय में उस जहाँ भी आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम करो। धारणा बनाओ इस तरह की कि अब यदि ऐसी धारणा होती तो ये जितने क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? सब लफंगे जाते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, दिल्ली में जो क्राइम के सीमा है बढ़ चुका है और क्राइम बढ़ने के कारण है कि आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी पे आरोप लगाता है कि उसके हाथ में ही डिफेंस पुलिस जो भी है सब उसके हाथ में है। मैं 20 साल पहले टीचर था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, 20 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। जी, पहले 2 गाली दी जाती थी बच्चों में, लड़ते झगड़ते थे। एक माँ की और बहन की पे तो झगड़ा यदि बलशाली होता तो ठोक देता था दूसरे उसको कि बहन की गाली कैसे दे दी। आज 7 गालियाँ हैं। अच्छा, 2 तो ये हैं, एक रंडी का अच्छा, इजाद हुआ नया। हर बच्चा कहता है अरे रंडी के,
अच्छा, ऐसे गाली। ऐसी गाली। तो माँ और रंडी में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता और हंसते चले जाते हैं। गांड फाड़ दूंगा, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए चीज़ ना, ये अच्छी नहीं ऐसा जो लगती। हो रहा है ना, इसमें क्या होगा कि लोगों को समझ में तो आएगा कि आज के जनरेशन में हो क्या रहा है और सरकार कर क्या रही है, स्कूल में क्या शिक्षा दी जा रही है। ये कह रहे हैं ना कि मैं बेहतर कर दिया हूँ शिक्षा, तो वही इसका परिणाम है। आप देख चलाइए ना, जब छुट्टी होती है बच्चे लड़कों की, जब देखिए आप जाके क्या स्थिति है वहाँ। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कॉलेज स्कूलों के आसपास झगड़े ना होते हो, मार पिटाई नहीं होती हो। तेने मेरी गर्लफ्रेंड को बोल दिया, तेने कैसे फ़ोन कर दिया, इस तरह की बातें अमूमन देखी जाती हैं। समझ गए जी। तो एजुकेशन क्या है, वो विनम्र सिखाती है, विनम्र रहना सिखाती है, आचरण अच्छा होना चाहिए ये सिखाती है, सत्य भाषण बोलना चाहिए वो सिखाती है, अनुशासन में रहना चाहिए वो सिखाती है, स्वास्थ्य के बारे में सिखाती है। यदि ये सब सारी चीज़ हैं तो शिक्षा है। किताबी ज्ञान से शिक्षा नहीं होती है। जब तक आप अपने हृदय में धारण नहीं करोगे इसको, तो किस बात की शिक्षा है। आप ने कहती मैं माता पिता की सेवा करूँगा, करते हो नहीं। आप तीर्थ चले गए, माँ बाप की सेवा से बड़ी सेवा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तीसरे नंबर पे गुरु आता है। तो कहाँ है, कहीं देखते हो सारे अनाथालयों में पढ़े, किस बात की शिक्षा है ये। आप जितने भी अनाथालय है या जितने आश्रम खुले हैं, सब बुजुर्ग वहाँ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो क्या सेवा है, क्या एजुकेशन है बताइए। इस भारत की तो सेवा है नहीं है, ये होगी तो विदेशों वाली सेवा हो गई। अच्छा, अभी क्या है कि ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि हम काम करने वाली पार्टी हैं और गाली देने वाली पार्टी बीजेपी है। आपके नज़र में क्या लगता है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जनता के काम तो बीजेपी रोक देती है। इनका शीश महल नहीं रोका गया, जिसमें 70-80 करोड़ रुपया लगा है, वो क्यों नहीं रुका उनसे। वो कैसे चुप बन गया। वो कोरोना काल में कैसे बन गया, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, सारे लोगों को यहाँ से भेज दिया, जाओ यूपी में तुम्हारे लिए बस खड़ी हैं, और वहाँ कुछ नहीं था, झुंझुना था। ऑक्सीजन मिली है यहाँ? उस समय कितना पैसा खर्च हुआ। यदि ये पैसा ऑक्सीजन में लग जाता तो कोई मरता क्या। मरने को छोड़ दिया सबको, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कोई हो। जनता जनार्दन की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो बन जाता है वो अपना 7 पीढ़ियों के लिए अपना पैसा इकट्ठा कर लेता है और चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में मूलवासी जो है 20% होंगे, आपको भी पता होगा। 20 से 30% होंगे। नहीं 20 का मैं भी बाहर से ही आया जी हूँ। जी जी। 10% भी नहीं है। नहीं, मान लेते हैं कि 10 से 20% होता है। उसमें से अभी केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि यूपी बिहार वाले जो है ना फर्जी वोटर हैं। इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा है जी, यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो पहले तो वो यूपी में रहता था, समझ गए, वो यूपी का है। फिर वहाँ हरियाणा गया कि मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, मुझे सफल बनाओ। तो वो कहाँ का है, उसे ये नहीं पता है कि कभी यूपी का कहते हैं कि मैं बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अरे इसके बाद गोवा जाए तो गोवा का बेटा हूँ, गुजरात जाए तो मैं गुजरात का बेटा हूँ। तो सबका बेटा पता नहीं कितनों ने पैदा किया, यही समझ में नहीं आ रहा। आदमी का कोई स्टैंड तो होना चाहिए। हाँ, एक मूल निवासी तो होना चाहिए कि हाँ भाई मैं दिल्ली का हूँ प्रॉपर, या मैं यूपी का हूँ, या बिहार का हूँ, या हरियाणा का हूँ, या जहाँ का भी हूँ। एक निवासी होते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं बोल देता है वहीं का निवासी है। निवासी हूँ, वही मेरी बहन है, वही मेरी भाभी है, वही मेरी सब कुछ है। तो ये तो कृष्ण से बड़ा आदमी है, भगवान राम से भी बड़ा है। अच्छा जी 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 हाँ। आप जी जी बोलिए बोलिए। तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। अच्छा, सर्वज्ञ। हाँ जी जी जी। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता माहौल बदलेगी? देखिए, जनता की गारंटी तो ऐसा है कि जब डालने जाता है ना वोट, वहाँ निर्णय होता है। अच्छा, हाँ, आप कितने ही कर लीजिए, जाने के बाद कहाँ उसको डालना है वो डाल देगा, या जिसका भाग बहुत बढ़िया है वो वहाँ डलवा लेगा। इनडायरेक्ट ऐसी भावना आ जाती है, चल यार यहीं डाल दे। हाँ, बहुत बार जो भी वोट डलेगा वो तो विकास के नाम पे डलेगा, उनके स्वास्थ्य के नाम पे डलेगा, शिक्षा के नाम पे डलेगा, यही चीज तो देख के डलेगा। विकास ऐसे नहीं है, पहले डीएम करते थे जी, उनके पास पैसा आता था, अब एमपी एमएलओ के पास आता है। जो मर्जी करते हैं, जो मर्जी लगाते हैं, उसमें से अपना कई पीढ़ियों के लिए कमा के बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं उनकी कोई कि भाई उनको पकड़ के ये सड़क बनी है भाई, ये कैसी बन गई। आज तक
कोई कॉलेज बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई कॉलोनी की रोड बन रही है, कभी कोई चीज़ ओपन नहीं होती। कहाँ से टेंडर होते हैं, कितने के होते हैं, उनमें क्या क्या हमें लगना है, कितनी रोड ऊंची उठेगी, कंक्रीट कितनी होगी, सीमेंट कितनी होगी, लोहा कितना होगा, किसी जनता जनार्दन को नहीं पता रहता। केवल ठेकेदार, इंजीनियर और या विधायक या एमपी कुछ भी कर जाओ, और कभी कभी तो कागज़ पे बन के चली जाती हैं। अब देख तो ये आप तो सारे में घूम रहे हो, गंदगी का देखिए क्या मार है। ये तो बोले थे हमारी एमसीडी में सरकार आएगी तो हम बेहतरीन राज बना देंगे, तो बना रहे हैं भाई, इतना बढ़िया बना रहे हैं। कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। हाँ बिल्कुल हट गए। नमस्ते जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब काम फाम कोई कुछ ना, कोई डंडे से करा लेना जनता, वही काम हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सर का कहना है कि ये सारे जो है डंडे से कुछ काम नहीं हो सकता है, और दिल्ली में केजरीवाल अगर देखा जाए तो कोई विकास नहीं कर रहे, साफ तौर पे यही आ रहा है। तुमने अपनी बात तो पूछी ना यार, इतनी देर कह दी। जी जी बताओ ना बाबू। अब तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ ना। जी बताओ ना। तुमसे भ्रष्ट कोई नहीं है। हमसे भ्रष्ट? हाँ जी। जी जैसे में? जैसे कि तुम उनको बुलाते हो जो बदतमीजी की बात करते हैं स्टेज पे, अच्छा। गाली गलौज करते हैं। हाँ। कितने लोग गाली गलौज करते हैं, आपने एक को भी ये नहीं कहा उसको हम नहीं बुलाएंगे आगे से। भाई देश के बारे में तो बात ही नहीं होती कुछ। जी जी किस तरह से देश चलेगा, कैसे राष्ट्रीयता आएगी, कैसे हम चरित्रवान बनेंगे, कैसे कुशल बनेंगे, कोई नहीं होती। वही 4-5 पत्र उनको फेमस चेहरे। हाँ फेमस चेहरों को बुला लेते हो, उनसे गाली गलौज करा दी। इसके बाद अच्छा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, और अपना टाइम पूरा कर लेते हो। जयराम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उन आदमियों को बुलाना चाहिए जो बहुत सामाजिक हों, किसान हों बढ़िया, जिन्होंने अपना देश के बारे में सोचते हो। बारे में सोचने पैदावार को बढ़ाया है। अच्छे शिक्षाविद बुलाइए कि क्या होना चाहिए देश में, अच्छे वकील बुलाइए, अच्छे रिटायर्ड जज बुलाइए, IAS PCS बुलाइए, और उनसे पूछिए कि भाई देश कैसे ठीक चलेगा, देश में विकास कैसे विकास होगा। देश में विकास की बात नहीं है, विकास हो जाए और डकैत पैदा कर दो सारे के सारे, तो विकास कहाँ जाएगा, वो तो भग जाएगा कहीं ना कहीं। चरित्रवान बनाना, देश के प्रति समर्पित बनाना, और माता पिता की सेवा वाले बनाना, आसपास सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले, जब तक पैदा नहीं होंगे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जी जी जी। जैसा कि सर ने हमारे ऊपर भी आरोप उठाया, हमारे ऊपर भी सवाल किया, मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सर का कहना है कि आप डिबेट में जिसे भी बुलाते हो अच्छे लोगों को बुलाओ, गाली गलौज वाले को लोग नहीं बुलाओ, कि ताकि जो देश के बारे में बात करे, शिक्षा के बारे में बात करे, जनता के बारे में बात करे, वहाँ पर बुला लेते हैं डिबेट में और गाली गलौज की बात करते हैं। आप ऐसे ही देखते RCM न्यूज़, मैं अवतार, कैमरामैन रमेश के साथ। धन्यवाद। ये आना चाहिए भाई, नंबर लो।